जय श्री राधे। वेलकम टू लंग ग्रुप। 1989 आपकी है बर्थ, मतलब हो गया 11 उधर ले लो, 8वें महीने में 10 उधर ले लो और 20, 30, 32 क्या आप हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ आपके सवाल भी हैं और जो कंडीशन पाम की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लेफ्ट पाम को हमने लिया है, यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में और वहाँ से करंट सिचुएशन जो है कर्म आधारित जीवन, इसके विषय में हम जानेंगे। नियति, डेस्टिनी, यानी कि जो आप लेके आए हैं अपने पूर्वजन्मों के कर्मानुसार जो फल हमें प्राप्त होते हैं और जिस आधार पे हमें नया कैडर आवंटित होता है, यानी कि नया जन्म, नया शरीर। तो यहाँ से हम उसी के बारे में जानेंगे कि आपके पास पहले का डिपॉजिट कितना है, अच्छा बुरा, और वर्तमान में आपने क्या कमाया है। सबसे पहले जो मणिबंध की रेखाएं हैं उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो मणिबंध की रेखाओं में सर्वप्रथम जो रेखा की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आगे की तरफ बढ़ती चली गई है। हालांकि मध्य में काफ़ी सारी अन्य रेखाओं का सहयोग इसे यहाँ पर प्राप्त हुआ है और रेखाएं, बाकी जो रेखाएं हैं वो भी अपने गंतव्य की यात्रा यहाँ पर सही तरीके से आगे की तरफ करती चली जा रही है। लेकिन इन रेखाओं के मध्य दूसरी और तीसरी रेखाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। यानी क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े पेड़ों की छाया छोटे छोटे अन्य पेड़ों को पनपने नहीं देती। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रथम रेखा की स्थिति है जीवन शक्ति, उसने बाकी जो जीवन में शक्ति और सामर्थ्य देने वाली अन्य रेखाएं हैं उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। इससे क्या होता है और क्यों होता है, ये दोनों यहाँ पर जानना आवश्यक है। इससे होता ये है कि जीवन के जो बाकी आयाम हैं, बाकी जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि मानसिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर तरीके से जब आप बेहतर स्थिति में होते हैं तभी आपका जीवन सही ढंग से आगे की तरफ चल पाता है। नहीं तो समझो कि 6 पहिए वाली गाड़ी हो और एक पहिया निकाल दो तो फिर और वो भी पहिया क्या, आगे का एक निकाल दो, जहाँ पे एक होना इम्पोर्टेंट है वहाँ का निकाल दो, तो क्या होगा, बस ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब इससे क्या हो गया कि जीवन शक्ति, यानी कि व्यक्ति संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेगा, चीजों को करने के लिए अपना सर्वस्व लगाएगा, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए, वहां से जो आपको प्राप्त होना चाहिए, उसमें संदेह की स्थिति रहेगी, उसमें जातक के लिए निराशा की स्थिति को दिखाने का काम करता है। अब क्या है कि नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो सुख की स्थिति भी यहाँ पर कमजोर है और धन की स्थिति को भी इसने कमजोर करके रखा है। हालांकि ये हमेशा के लिए नहीं है, चीजें आगे कुछ ऐसी हैं जो कि जातक को बहुत ही बुलंदी तक ले जाने का काम करेगी, फाइनेंशियली बहुत आर्थिक तौर पे बड़ा समृद्ध करेगी, लेकिन संघर्ष यहाँ पे रहेगा। और अगर अतिशोक्ति न हो तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि ये परिस्थिति अगर जातक के साथ अगले 2-3 वर्ष तक रहती है तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी, बस यही आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि स्थिति अभी थोड़ी सी मुश्किल में रहेगी। जातक को आत्मज्ञान बहुत ज्यादा है, जातक समझने बुझने की शक्ति, मैच्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ही बृहद स्तर की है। जातक जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी है ज्ञान के मामले में, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका फल यहाँ पर जिस तरीके से प्राप्त होना चाहिए उसमें क्या है कि मुश्किल आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर और बाकी जो पर्वत क्षेत्र है उसे भी हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। गुरु यानी कि जुपिटर, इनकी स्थिति बेहतर होना किसी भी व्यक्ति के लिए खुद को स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दाहिनी तरफ भागती हुई रेखाओं की स्थिति है जो कि जातक के सकारात्मक पहलू को दर्शाने का काम कर रही है और जीवन में सकारात्मक बदलावों को भी स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम कर रही है। जातक की महत्वाकांक्षा को भी दिखा रही है और महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु जातक के द्वारा
किए जाने वाले जतन और परिश्रम को भी स्पष्ट तौर पे बताने का काम कर रही है। ऊपर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो महीन महीन रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये रेखाएं जातक को प्रबुद्ध भी बनाती है, जातक को वैचारिक तौर पे काफी संपन्न बनाने का भी काम करती है और जातक को मितव्ययी और शांत भी बनाती है। वैसे भी जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान आता है ना, तो उच्छृंखलता जो है वो कहीं ना कहीं मंद पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। और छोटा पानी रहेगा ना कि थोड़ा सा देखोगे, थोड़ी सी हवा लगेगी, हिलकोरा मारेगा जबरदस्त जबरदस्त। और बड़ी बड़ी नदियाँ जो है ना बिल्कुल शांत रहेगी, जहाँ पे रुकी रहेगी मस्ती से, या चलती भी रहेगी तो शांति से चलती रहेगी, कोई ज़्यादा चक्कर नहीं रहता। और यहाँ की स्थिति अगर देखें तो ये जातक को अत्यंत, ज्ञान की चर्चा में तीसरी बार किए जा रहा हूँ कि जातक को आध्यात्मिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे या स्वाभाविक तौर पे भी जातक को काफ़ी ज्ञानवान बनाने की स्थिति में है। लेकिन ये पर्वत क्षेत्र कहीं ना कहीं इन सारे गुणों के बाद भी कमज़ोर है। तो कमज़ोर होने से क्या होता है कि देखो, जैसे आपके पास जोत जमीन है, ठीक है, भूखंड है कोई और वो बंजर है, आपके पास बीज बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, आपने आके बीज लगा दिए, लेकिन उस जमीन में उर्वरा शक्ति उसकी कमज़ोर है। तो उससे पहले वहाँ पे मतलब चाहिए उसमें जो गोबर वगैरह होता है और जो मतलब उसकी जो बंजरता को नष्ट करे, वैसे जो कुछ उपाय हों वो किए जाने ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा जो आप बीज उस पर डालेंगे वो बीज भी सूख जाएंगे, कुछ होना नहीं उससे। तो यहाँ पर वही स्थिति बन पड़ी है कि इसका बेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है, और बेस कमज़ोर होने की वजह से जातक को अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र होते हुए भी, मानो आपके पास गोलियां बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन चलाने के लिए जो वेपन है ना, वही जंग खा के गिरा पड़ा है, कहीं उससे कुछ हो नहीं रहा है। अब उससे आप फायर करने जाओगे, वो आगे के बदले पीछे फायर होगी और बस फिर कहानी बस ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कहानी हो रखी है। अब इसे हम ठीक कैसे करें, इस पर भी हमारी चर्चा होगी, इस पर भी उपाय होगा। लेकिन इन सब के कुछ तत्कालिक मौजूदा जो कारण है उस पर मैं सर्वप्रथम नज़र डालूंगा, क्योंकि ये कारण अत्यंत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अत्यंत स्पष्ट है। वो है एक ग्रहण योग। आपकी हथेली में अस्थाई तौर पे इस रेखा का प्रभाव है। ये भी नहीं कि टेम्पररी है, चलो 3 महीने 7 महीने या साल या अगले कुछ 11 साल में खत्म हो जाएगी, नहीं। इसका प्रभाव जातक के जीवन पर है और ये जातक के जन्म के साथ ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। और जब तक शनि और सूर्य को आपस में जोड़ती ये ग्रहण रेखाएं जातक की हथेली में मौजूद होती हैं, जातक के लिए परिस्थितियां अत्यंत विकट होती चली जाती हैं। मैं बस यही बता सकता हूं कि आप एलिजिबल होते हैं, आपके अंदर क्षमता होती है। आपसे कम क्षमता के लोग आपके साथ ही पढ़े लिखे होंगे, वो उसमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े ऊंचे मुकाम को प्राप्त हो गए होंगे, बड़ी ऊंची पहुंच हो गई होगी, ऊंचे पद पर आसीन होंगे, बड़े बड़े सैलरी पैकेज कमा रहे होंगे। लेकिन वैसी स्थिति में आपको वो चीजें वहां पर प्राप्त नहीं हुई। तो ग्रहण योग में ऐसी स्थिति आती चली जाती है। जबकि ऐसे लोगों की जो दक्षता होती है वो होती है एक प्रशासक के जैसी, जिसे आप कह सकते हैं एक स्कॉलर के जैसी, जिसके अंदर अदम्य क्षमता होती है। लेकिन किस्मत यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका उस तरीके से साथ नहीं देती। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर यहाँ पे क्या, मछली आके बैठ गई। अब मछली का ऐसा है कि केतु के क्षेत्र को छोड़कर और जहां भी रहेगी ना, बस आभूषण की तरह काम करेंगी दिखने के लिए। इसका और भी कोई व्यापक जो प्रभाव है सकारात्मक, वो आपके जीवन में दिखता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी भाग्य रेखा ऊपर की तरफ गई है, एक तो हार्ट लाइन में जाके यहाँ पे रुक गई है। दूसरी रेखा है जो कि आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर से निकल के अस्थायी रूप में आगे की तरफ आई है। ये रेखा इस तरफ आगे की तरफ बढ़ती चली गई। इसके सहयोग से यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह यहाँ पर उभर के आया है। अब इससे क्या होगा कि इसका सीधा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पीछे खींचने की कोशिश करेगा, निराशा की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, या बार बार भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश करेगा। भ्रम में कभी मत पड़ना, खुद पे हमेशा भरोसा करना, नहीं तो ये और भी ज्यादा दयनीय स्थिति को पैदा कर देगा यहाँ पे, ठीक है। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर क्षमता है, आप डिजर्व करते हैं सक्सेस,
इसलिए आप पीछे नहीं हो सकते कभी। आप लोगों का भी जब भी किसी के भी हाथ में ऐसी होती है, इनका भी दिन होता है, इनकी भी सुबह होती है और आपका सूरज भी चमकता है, जबरदस्त चमकता है। इसलिए बस खुद पे भरोसा करके अरे रहने की आवश्यकता है, पीछे नहीं हटना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर शनि विभिन्न प्रकार की व्याधियों को पैदा करने की कोशिश करेगा, माता से काफी नजदीकियों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मातृ प्रेम बहुत ही ज़्यादा ऐसे जातकों में यहाँ पर देखा गया है और कहीं ना कहीं कई बार माता का स्नेह ही बच्चे के लिए बड़ी मुश्किलों को भी खड़ा कर देता है। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और जो बाकी स्थिति है उस पर अगर हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि शनि की स्थिति भविष्य में जातक का साथ यहाँ पर देगी, लेकिन फिलहाल वो परिस्थितियों को समझने की स्थिति में ज्ञान बहुत प्राप्त करेंगे, बहुत ऊंचाई तक, ठीक है। जितना पढ़ाई होती है सब कर जाएंगे, ऐसी कहानी है यहाँ पे। इसके अलावा हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्रहण योग की, तो ग्रहण योग का उपाय करना ही पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा ये आपको बहुत परेशान करेगा। ये अकेली रेखा काफी है किसी की भी बैंड बजा देने को, बस ये समझ लो आप, ठीक है। इसके अलावा सूर्य की स्थिति को हम देखते हैं तो यहाँ की स्थिति जातक के हित में कभी कभी है, जातक के आत्मबल को कभी कभी बढ़ाती है, कभी कभी काफी शून्य कर देती है और स्टार का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। एक कहावत याद आ रही थी, भूल गए, तो मतलब एक तो एक खुद इसकी हालत खराब है, ऊपर से इसने स्टार की फॉर्मेशन ले ली है, ठीक है। ये आपको आपकी आत्मा का कारक है ये सूर्य यहाँ पे, और ये आपको कमजोर करता है। अंदर से जो आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको कहीं ना कहीं निम्न स्तर का करके आपको दिखाने की कोशिश करता है या आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप अपनी क्षमता को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं और जो लड़ने की एक शक्ति होती है, ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोर पड़ती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कमजोर नहीं पड़ना है, ठीक है, खुद पे भरोसा करना है और लड़ना है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, जीत निश्चित है, जीत में कहीं से कोई संशय नहीं है, लेकिन जीतने के लिए आपको होना पड़ेगा ना, आपको मौजूद होना पड़ेगा, आपको आपका अस्तित्व होना चाहिए। देखो बड़ी दूर की बात कर रहा हूं, उसी तरीके से समझना, कई चीजों को स्पष्ट उन शब्दों में नहीं बताया जाता, ठीक है। तो मौजूद होना आवश्यक है और मौजूद होने के लिए लड़ते रहना आवश्यक है। अगर आप बैटल से वैसे ही आप पीछे हट जाएंगे, ये धर्म युद्ध है हर एक व्यक्ति के लिए जो ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं। आप वॉरियर हैं, योद्धा हैं आप। वैसे भी इस जिंदगी में पीछे हटने से कोई मेडल नहीं मिलने वाला, हारने पर गिनती में तो रहोगे कि फलाना जीता फलाने को हरा के, उसकी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी रह जाएगी। नहीं तो पता चलेगा वो भाग गया इसलिए जीत गया, ना उसकी इज्जत रही ना आपकी, तो वैसे भी नहीं रही। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको बहुत ही आंतरिक तौर पे कमजोर कर देगा, लेकिन इसके जाल में नहीं फंसना है। बीमार पड़ जाते हो, बुखार लग जाती है, तो क्या बस हो गई कहानी खत्म हो, बस यही लाइफ थी, रोने बैठ जाते हो? नहीं, तुरंत लेते हो डोलो, पैरासीटामोल और या जो भी औषधि होती है आपकी, और समस्या खत्म हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको लड़ते रहने की आवश्यकता है और फिर ये सूरज चमकेगा, इसमें भी साइन आएगी। इसके अलावा देखिए आपके बुध की यहाँ की स्थिति की, तो इस स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, आपके हक में है और आपके ज्ञान को और पैना बनाने का काम कर रही है, ठीक है। इस समय है वैसे भी आपकी लर्निंग का, अपनी चीज़ों को और भी स्ट्रॉन्ग करो। ये देखो, ढूंढो, अगल बगल में ढूंढो, कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो कि थोड़ी कमजोर पड़ गई है, जिस पे नजर नहीं गई है, जिससे और बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, किसी काम में आप लग जाते हो जिस ध्येय के साथ आपने चीजों को आगे बढ़ाया है, तो फिर उस समय आपको लर्निंग का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, और आपकी प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए ये समय है, इसको ऐसा मत मानो कि हम असफलता के समय से गुजर रहे हैं, जिस समय हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पता है उसे भी भूल जाओ और जो मौका है उसे भी न सीखो। नहीं, किसी भी समय को गंवाओ तो बिल्कुल ही मत, ठीक है।
सामने से हर चीज का अर्थ ये नहीं है कि सब चीज से पैसे ही टपकने चाहिए या कहीं से कुछ फलानी चीज ही मिलनी चाहिए। भैया कुछ नहीं मिला, वो चीज तो मिल गई जो थी सामने, तो उसे पालो, क्योंकि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, डिग्री कभी भी खाली नहीं जाती। ठीक है, तो काम आना ही आना है आपने। और आप तो वैसे भी मतलब एक अच्छे स्तर के आप यहाँ पर ज्ञानी मनुष्य हैं, तो अपने जीवन को आप बेहतर ढंग से आगे की तरफ बढ़ा पाने में आप सक्षम होंगे और कार्य को भी कर पाएंगे, और साथ ही आप सरकारी सेवाओं को भी यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि परिस्थिति उतनी जबरदस्त नहीं है, उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना है। एक बचपन में हमने पढ़ी थी कि क्या वो थी ना किताब में, क्या उसे बोलते हैं कि वो एक थी ना, कृत कृत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, तो क्या होता है कि एक कुएं में जो डाल देते हो ना छोटा सा बाल्टी, और उसमें भी रस्सी लगा के पानी निकालने के लिए, तो बार बार खींचते 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 क्या हो जाएगा कि वो पत्थर जो है ना वो भी रस्सी के आकार का हो, वहां पे बिल्कुल पतला सा हो, सुराख होता चला जाता है। ठीक है, तो करने से तो यहाँ पे पत्थर भी पिघल जा रहे हैं, और बाकी चीजों का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो उस सब के लिए घबराना नहीं है। इसके अलावा जो बाकी स्थिति है उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। हालांकि यहाँ की मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी के अलावा जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब अंडर 30% आपके लिए काम फिलहाल कर रही हैं। इन सबको एक्टिवेट करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा मार्स, फर्स्ट मार्स की जो यहाँ पे कंडीशन आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति जिसे आप कहते हैं वो नहीं है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज को भी दिखाने का काम करती है, मानसिक संताप को भी बढ़ाने का काम करेगी। नई बिल्डिंग या जिस घर में खिड़कियाँ नहीं हो या पुराने खंडर हो चुके जो घर होते हैं, वैसी जगहों से दूर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, रेंगने वाले कीड़ों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। दूसरे मंगल की स्थिति ठीक है, घूमने फिरने का शौक रहेगा, आगे घूम फिर भी काफी अच्छी मात्रा में पाएंगे। पत्नी के साथ व्यवहार कुशल रहने पर यहाँ पर जातक के लिए परिस्थितियां बेहतर बने रहने की योग है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर जातक के हित में कमोवेश है, कई दफे जातक के हित में नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो अधेरावस्था के बाद जातक को यहाँ पर प्राप्त होने के स्पष्ट योग है। उससे पहले विभिन्न प्रकार की मुश्किलों में भी जीवन जातक का यहाँ पर जाने के योग बनेंगे, लेकिन इन सबके बीच जातक अपना धैर्य न खोएं और सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहें। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्य करके पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह एक्सेट्रा, इस सबसे जातक के लिए आय के उपाय के योग यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा कुछ इसी सबसे इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल आपको आगे इससे बेनिफिट यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके अलावा भविष्य में जातक को अगर विदेश जाने का मन हो तो उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, हालांकि सफलता वहाँ पर नहीं मिलेगी। पानी से दूर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि सफलता कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है ना कि मतलब जब तक ठेस लग के गिर ना जाओ ना तब तक हमेशा यही लगता है कि हमें ठेस ना लगेगी, तो कई बार लगवा ही लेना चाहिए, मतलब शांति मिल जाती है अच्छे से। तो वैसे यहाँ पे है सिचुएशन, इसलिए आप वो कर सकते हैं। पानी से दूर रहने की आवश्यकता है, पानी आपके लिए बड़ा ही खतरनाक यहाँ पर साबित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे देखो तो मत्स्य चिन्ह की स्थिति बन रही है जो कि अंतोगत्वा स्पष्ट सफलता को दर्शाने का काम करती है। ठीक है, जातक को व्यवहार कुशल रहने की आवश्यकता है, जातक को अपने माता पिता की सेवा करते रहने की आवश्यकता है, पितरों की सेवा करते, पूजा और सही प्रकार से जो यम नियम होता है उन तरीकों से उनके प्रति श्रद्धा रखने की यहाँ पर जातक के लिए आवश्यकता स्पष्ट तौर पे बन रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पर त्रिकोणाकार आकृति जातक के लिए बन रही है, ये जातक के लिए अत्यंत शुभ है। ठीक है, इसका प्रभाव मिलेगा 47वें वर्ष के बाद, जब धन की गति बड़ी तीव्र गति से जातक के पक्ष की तरफ, जातक की तरफ बढ़ती चली जाएंगी।
इसके अलावा मध्य में अगर देखें तो आपके चंद्र के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मुश्किलें जातक की तरफ हैं, जिसमें जातक को अत्यधिक मानसिक परेशानियों को दिखाने का काम कर रहा है और डिप्रेशन की तरफ जातक को आंशिक तौर पे छोटा परेशान मत होना की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। इंसोम्निया, अनिद्रा की शिकायत की स्थिति को भी दिखाने का काम कर रहा है और अड़चनों को भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन ये सब बहुत ही अल्प मात्रा में है, कभी कभी की स्थिति में है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर जातक के लिए नहीं है। ठीक है। और पत्नी की तरफ से क्या है कि जातक को बस ऐसा रखो कि बेहतर रिश्ता बना के रखने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं तो कई बार चीज़ें बड़े मुश्किल हालात में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ऊपर के क्षेत्र में जाते हैं तो जीवन रेखा की स्थिति धीरे धीरे आपकी ठीक होगी। अभी 3-4 साल और है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। भाग्य रेखा की अगर हम बात करें तो भाग्य रेखा 2 रेखाओं के सहयोग से यहाँ पर निर्मित होकर आगे की तरफ बढ़ी है, जिसकी एक शाखा शुक्र के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है। इसलिए जातक के जीवन पर जो उनके रिश्तेदार हैं उनका बड़ा ही प्रभाव है और उसका प्रभाव जातक के पूरे जीवन पर स्पष्ट तौर पर दिखता रहेगा। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ती चली जा रही है, जो कि जातक के हित में है और जातक अपने फैसले बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम है और फैसले सही होंगे। इसलिए जीवन में खुद पे भ्रम कभी मत आने देना, ये हमेशा कोशिश करना। ठीक है। दिमाग और दिल दोनों का संतुलन आपका ठीक है, सही तरीके से सोच पा रहे हैं, ये अच्छा है। रिश्तों में कभी भी, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाता है तो आपके लिए चीज़ें खराब हो जाएंगी। दूसरे की भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है और जो आपका जो आपके अर्धांगिनी होंगी, बेटर हाफ होंगी, वो भी आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझे, अन्यथा उन्हें नुकसान बड़ा भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक दूसरे की कदर करें और भावनाओं को भी उचित सम्मान देवे, ताकि कलह से दूर रहे। ठीक है। क्योंकि कलह की रेखा एक आपके लिए यहाँ पर बन रही है। राहु के क्षेत्र की स्थिति फिलहाल ठीक है, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। यात्राएं बड़ी होंगी, अपने शहर से बाहर जाकर भी काम करेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। बाकी रेखाओं की स्थिति ठीक है। अंगूठे की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर मितव्ययी व्यक्ति हैं। ठीक है। तो फिजूल खर्ची वगैरह से बिल्कुल तरीके से दूर रहने वाले हैं। ज़्यादा चिंता तनाव को अपने ऊपर हावी होने न देने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, काफ़ी अच्छी बात है। और शांति प्रिय हैं, बेहतर है। चलिए, अब यहाँ की कहानी पूरी हो गई तो हम चलते हैं दाहिनी हथेली में। आ गई दाहिनी हथेली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मणिबंध की रेखाओं के। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति अगर हम देखते हैं तो प्रथम रेखा यव रेखाओं के साथ बढ़ती हुई आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है, जो कि अच्छा नहीं है। कभी भी किसी दूसरे का दिया हुआ शराब बिल्कुल न पिए, शराब क्या पानी भी न पिए। ठीक है। और नशापान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि आने वाले समय में बन जाएगी, मौके ऐसे बनेंगे। इसलिए खुद को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखें और इन चीज़ों से दूर रहना। अब ऊपर चलते हैं और गुरु की इस स्थिति को देखते हैं। गुरु की अगर बात करें तो वर्तमान में गुरु को आपने काफ़ी बेहतर यहाँ पे बना के रखने का काम किया है, यानी कि अपने तरफ से जातक ने अपने जीवन को बिल्कुल सही आचरण के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रेम है, सत्य है, समर्पण है, करुणा है और बहुत सारी मेहनत है। ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्पिरिचुअली भी जातक के लिए यहाँ पर चीज़ें जातक के पक्ष में है और जातक को काफ़ी बेहतर आस्तिक बनाने का ये काम कर रही हैं। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अन्य जो बहुत सारी रेखाएं हैं, ये स्पष्ट करती है कि जातक अपनी मेहनत की बदौलत ही अपने जीवन को यहाँ पर बदलने की क्षमता रखता है और जातक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करेगा इस वर्तमान जीवन के में किए गए कर्म के आधार पर ही करेगा, यानी कि जिसे आप भाग्य कहते हैं उस भाग्य का सहारा जातक को यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जातक के लिए अत्यंत शुभ स्थिति है और जातक को पूर्ण तौर पे अपने चीज़ों पर पूरा फोकस करते हुए पूरी ऊर्जा के साथ अपनी मेहनत में आप लग जाएं, अपने कार्य में आप लग जाएं और मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से संपूर्ण देते हुए अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेवे। यही आपकी नियति होनी चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए और यही आपका अंतिम प्रसाद होना चाहिए। ऐसी स्थिति को मानते हुए आप आगे की तरफ बढ़े। ठीक है। इसके अलावा जो गुरु की स्थिति है वो
थोड़ा सा इंटरनली आपको वीक करेगी, ठीक है। कई बार कहेगी कि नहीं थक जाओगे, आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन घबराना मत। बस मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा, ठीक है। घबराना मत, आप चीज़ों को प्राप्त कर लोगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा ग्रहण योग का तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये मानसिक, घरेलू, आध्यात्मिक हर प्रकार से आपके लिए चीज़ों को यहाँ पर खराब करने की स्थिति में है। आर्थिक क्षति को भी दिखाने का काम कर रहा है, मानसिक क्षति को भी दिखाने का कार्य कर रहा है, ज्ञान के स्तर पे भी कमजोरी को दिखाने का काम कर रहा है। इन सब व्यवधानों से बचने की जरूरत जातक के लिए यहाँ पर बनेगी, ठीक है। जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे उस समय घर में एक बड़ी क्षति के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना ही श्रेयस्कर है। इसके अलावा ज्ञान की स्थिति लगातार जातक के लिए बढ़ती चली जाएगी, और सूर्य की इस स्थिति पर जो नीचे चीज़ें बन रही है, देखो कई बार क्या होता है कि घर गृहस्थी हो गई या रिश्तेदार हो गए या जिसे कह सकते हैं कि जिनसे ज़मीन वगैरह का सबका जुड़ाव होता है, तो घरेलू झगड़ों वगैरह इन सब चीज़ों में मत फंसना, ठीक है। या बाहर में ही स्टूडेंट्स के बीच या लोगों के बीच किसी भी बात को लेकर मैं बड़ा तुम बड़ा, रिलीजन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मत उलझना, ठीक है। कोई अगर बोल दे कि नहीं हम सवा शेर हैं, तुम शेर ही हो, तो भैया ठीक है, आप ही 1.5 गुने शेर बन जाओ, आप ही मालिक बन जाओ, बड़े मालिक, हम छोटे ही रहेंगे, वो ठीक है। ऐसे करके निकल लेना, ठीक है, क्योंकि उससे वो बड़े बने या न बने, लेकिन आप अगर उस समय मतलब सामने से रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल साबित हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या है कि कहीं भी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखो, समझो, और जहाँ लगे कि हमारे बोलने से, हमारे किसी एक्शन से चीज़ों में बदलाव हो सकता है, वहाँ निश्चित तौर पे लेवें। या चीज़ों को बदलने के लिए और भी कई तरीके होते हैं जिस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो उन तरीकों पर गौर करें, लेकिन सामने से रिएक्ट करने की आवश्यकता हमेशा नहीं होती, ठीक है। अब कोई मजबूर है या कोई मुश्किल में है, उसकी मदद करना ये बिल्कुल करो, उस समय कुछ मत सोचो, लेकिन नॉर्मली जो कम दिमाग के लोग हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता आपके लिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। इसके अलावा मध्य की जो रेखाओं की स्थिति है वो चलो आपके लिए ठीक है। बुध की स्थिति फिर से बहुत अच्छी है, ठीक है। कार्य एक बार शुरू कर दोगे ना तो मतलब पूछो ही मत, अपने कार्य में बिल्कुल विशेषज्ञ ही बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट ही बन जाएंगे। और विवाह के प्रति आपका बड़ा समर्पण है, बड़ा प्रेम है, और उसकी गरिमा को आप समझते हैं। संतान योग भी है, संतान योग भी जातक के लिए अगले वर्ष ही बन रहा है, ठीक है। और पुत्र के ही योग है, बड़ा ही सुंदर है, सुंदर स्थिति है। बुध पर हालांकि यहाँ पर थोड़े से ग्रहण के योग हैं, तो आपका ज्ञान कभी कभी क्या करता है ना कि कर्ण वाला ज्ञान आपके लिए बन जाता है, समय पर धोखा दे जाता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा सब कुछ होते हुए भी प्राप्त कुछ ना होगा, ठीक है। और हृदय रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है, मन को बहुत ज्यादा ना चलाया करें, फालतू की चीजों में तो बिल्कुल भी ना चलाया करें, ठीक है। वर्तमान में देखा जा रहा है जो स्थिति आपकी बन रही है, आप चीजों को बहुत ही अलग तरीके से आपकी थिंकिंग लेवल जो है सो काम करे, आप सोच पा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, अच्छा नहीं है। चीजों को कई दफे हमें जो जैसा है वैसे ही समझना चाहिए। अपनी तरफ से जब चीज़ों में आप ऐड करना शुरू करेंगे ना तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती चली जाती है, ठीक है। कैसे हम क्रॉस मानेंगे, नहीं एक पूरी क्रॉस नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होगा। बुद्धि की जब यहाँ पे हम देखते हैं तो बुद्धि का क्या है, बुद्धि और विवेक का सही सामंजस्य यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। जब तक बिल्कुल एक खांचे में दूसरा खांचा फिट नहीं बैठता ना तब तक चीज़ें बिल्कुल सेट नहीं होती, ठीक है। तो खांचे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वैसी स्थिति है, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की हमेशा आवश्यकता जातक के लिए नहीं है। जातक अगर बिजनेस करने की कोशिश करेगा तो जातक को उसमें भी फायदे की होगा। किस प्रकार का करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा मतलब एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी, बिजनेस, किताब, कॉपी वगैरह एक्सेट्रा जो भी करोगे मतलब बस उसी से संबंधित, तो उसमें जातक के लिए यहाँ पर अच्छे योग बनेंगे। महालक्ष्मी योग की स्थिति भी जातक के लिए यहाँ पर बन पड़ी है, लेकिन काफ़ी आधी अधूरी है, फिलहाल ऐसे ही आधी अधूरी रहेगी। भविष्य में इनका जब पुनर्निर्माण होगा तब जाके सही तरीके से आपके लिए यहाँ पर काम कर पाने की स्थिति में आएंगे।
फिलहाल दिमाग को जितना ज़्यादा आप सही जगह पर लगा सके यही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि फालतू की चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी तरफ से जा रही है। इसके अलावा आपकी अगर हम देखें तो मंगल की रेखा भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर आपको सपोर्ट करने का काम कर रही है। आपका बेस इंटरनली अगर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्ञान के स्तर पर, इसलिए चीज़ें आपके हक में है। अभी आगे आने वाले समय में आपको विदेश जाने का लंबा योग बन रहा है, ठीक है, चस्का भी लग रहा है, और कर्म के आधार पे योग भी हैं अच्छे, ठीक है, बाकी के आधार पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर्म के आधार पे वो ज़बरदस्त मेहनत अगर आप कर पाएँ तो आपको पहुंचा देगी, ठीक है। हालांकि उसके लिए बहुत पापड़ बेलने हैं, लेकिन अगर आपने बेल लिए तो फिर ताजे करारे पापड़ खा भी लेंगे। सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आज 32 के हो ना, 40 क्या 41 के हो जाओ, फिर ढूंढोगे कि और क्या छूट गया है, सब मिलेगा। उससे पहले तेल भी बहुत निकलेगा, ठीक है, बस यही समझ लो, ऐसी ही कंडीशन बन पड़ी है, लेकिन मिलेगा ज़बरदस्त। ग्रहण योग का कुछ उपाय है जिसके संबंध में आपसे जब हमारी बात होगी तो इस पे विस्तार से आपको हम बता देंगे सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, और आप उसका उपाय करें। सफलता बिल्कुल आपके आजू बाजू बैठी है, बस यही समझ लो। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।